नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री सहायक ऐप के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद हम अपनी फार्मर रजिस्ट्री स्वयं खुद अपने घर पे कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है फार्मर सहायक ऐप। पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे फार्मर सहायक यूपी। फार्मर सहायक यूपी लिखने के बाद हमारे सामने ऐप ओपन होके आ जाएगा। फिर हम फार्मर सहायक यूपी को डाउनलोड कर लेंगे और फिर यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है। फिर ओपन हो जाएगा हमारा ऐप, कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक साइन इन का ऑप्शन है, दूसरा साइन अप का ऑप्शन है। साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार में जो नाम है वो डालेंगे और यहाँ से ऑथराइज कर देंगे। फिर इसके बाद इंटर मोबाइल नंबर करेंगे अपना और ईमेल एड्रेस डालेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। फिर यहाँ पे अपना तहसील डालेंगे और इसके बाद इंटर पासवर्ड करेंगे, अपना खुद का पासवर्ड बनाएंगे जिससे हमें लॉगिन करना है और वही सेम पासवर्ड नीचे कन्फर्म पासवर्ड में भी लिख देंगे। इस प्रकार से हमारी आईडी जो है वो तैयार हो जाएगी। और यहाँ से जो साइन इन का ऑप्शन ऊपर दिया गया है, यहाँ से हम साइन इन करेंगे तो हमारा यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड लेगा, यानी कि हमारे मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा भरना रहेगा, कैप्चा भर करके हम साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, हम न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और किसान का आधार नंबर डालेंगे। किसान का आधार नंबर डाल करके यहाँ पर हम उससे OTP प्राप्त करेंगे या फिर उसके चेहरा से eKYC उसका कर देंगे। तो यहाँ हम चेहरा से eKYC करेंगे किसान की। तो किसान को हमने बुला लिया है, किसान हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसकी हम eKYC कर रहे हैं। eKYC करते समय चेहरा सीधा होना चाहिए और पलक झपकाना है 2-3 बार, जिससे हमारी eKYC सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर हम किसान का मोबाइल नंबर डालेंगे, कोई भी अल्टरनेट मोबाइल डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह आधार से लिंक ही हो। यहाँ पर हमने मोबाइल डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल करके OTP प्राप्त कर लेंगे। फिर OTP जो आएगी 6 अंकों की OTP होगी, 00 से स्टार्ट रहेगी। उस OTP को हम यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। फिर वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर वेरीफाई ओके लिख उठेगा। फिर हम नीचे से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर किसान का नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसके नीचे हम किसान का नाम सेम उसी प्रकार से हिंदी में लिख देंगे, जो कि मैच करेगा खतौनी से। यही नाम खतौनी में जा कर के मैच करता है, जिससे कि 100% स्कोर मिलता है। यहाँ पर उसकी कैटेगरी भरेंगे किसान की, जनरल, OBC, SC ST जो भी कैटेगरी हो। फिर नीचे उसके पिता का नाम भरते हैं, पिता का नाम हिंदी में भरा जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर किसान की फ़ोटो आ जाएगी। फिर नेक्स्ट करेंगे तो किसान कहाँ पर रहने वाला है, कहाँ का निवास करने वाला है, उसकी डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी। तो जो आधार में लिखा है उसने ले लिया है, उसको हिंदी में हम यहाँ पर भर देंगे। जो भी आधार में एड्रेस था वो हिंदी में यहाँ पर भर देंगे। फिर हमने यहाँ पर आधार में जो एड्रेस था उसको हिंदी में भर दिया है और इसके बाद यहाँ पर किसान का ज़िला सेलेक्ट करेंगे, किस ज़िले में वो किसान रह रहा है, और यहाँ पर उसकी तहसील सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर उसका गांव सेलेक्ट करेंगे, जिस गांव का किसान निवासी है। गांव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड का ऑप्शन आएगा, पिन कोड अपने आप भरा हुआ है। यहाँ पर हम नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओनर भर के फिर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर एग्रीकल्चर, लैंड ओनिंग, फार्मिंग ऑलरेडी लगा रहेगा। नेक्स्ट करने पर फेच डिटेल में हम ऑप्शन करेंगे। इसमें फेच लैंड डिटेल में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे जहाँ उसकी खेत की खतौनी है वहाँ का डिटेल मांगेगा। तो हम उसके खेत का डिटेल भरने के लिए सबसे पहले ज़िला, तहसील और उस गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस गांव में किसान का खेत है। यहाँ पर हम किसान के गांव का नाम सर्च करके वहाँ पर सबमिट करेंगे। किसान का गांव का नाम सर्च करने के बाद किसान की गाटा संख्या सर्च की जाएगी, जो गाटा संख्या किसान का खसरा में लिखा हुआ है। फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे सेलेक्ट ओनर एंड आइडेंटिफायर नेम में किसान का नाम आ जाएगा। अगर वहाँ नहीं आता है किसान का नाम तो माई नेम इज़ नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ ओनर में आप क्लिक करें तो यहाँ से किसान का नाम आ जाएगा।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सब सर्वे में भी क्लिक करके भरना पड़ेगा। शो लैंड डिटेल करने के बाद यहाँ पर किसान का नाम आ जाएगा, जो कि आदेश में किसान का नाम होता है। वो भी कभी कभी वहाँ पे नहीं आता तो यहाँ पे आ जाता है। और इसके बाद ओके करके यहाँ पर वेरीफाई ऑल लैंड डिटेल में क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हैं, मैच स्कोर 99 हुआ है। नाम और पिता का नाम मैच स्कोर कर रहा है खतौनी से। यहाँ पर किसान की फैमिली आईडी नंबर है तो उसको यहाँ पर हम भर देंगे, या राशन कार्ड नंबर। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और रिवेन्यू पर क्लिक करेंगे और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद ये दोनों जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इस पर भी हमें क्लिक करके प्रोसीड टू ई साइन कर देना है। प्रोसीड टू ई साइन करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आधार नंबर हमें किसान का डालना है और उसका ई साइन करने के लिए फिर से फेस को कैप्चर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किसान का आधार नंबर डाल रहे हैं। उसके बाद नीचे बने चेक बॉक्स पर क्लिक करके कैप्चर फेस डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद फिर यह किसान का चेहरा फिर से कैप्चर करेगा और किसान का चेहरा कैप्चर होने के बाद पलक झपकाएगा किसान तो कैप्चर हो जाएगा और यहाँ से सबमिट ओके करके आएगा। फिर यहाँ पे हम ओके कर देंगे। फेस डिटेल कैप्चर हो चुका है, फिर हमें सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद किसान का कंप्लीट हो जाएगा डाटा। फिर यहाँ से रेवेन्यू का कंप्लीट डाटा होने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर किसान की फार्मर रजिस्ट्री आईडी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर मिल गया है किसान को। यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ आप कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने पर स्क्रीनशॉट इस ऐप का नहीं होता है, ना ही इसी ऐप की कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता है। इसलिए यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके अपना डाटा को सेव कर लेंगे अपने स्टोरेज में। फिर उसको हम कभी भी किसी भी टाइम पर देख सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।